16 साल की एक लड़की, शायद आपकी बेटी की उम्र की, शायद मेरी बहन की उम्र की। 16 साल की ये लड़की 4 दिन तक एक घने जंगल में जख्मी हालत में पड़ी रही, तड़पती रही। पास ही में उसके पिता का और छोटी सी भांजी का शव भी पड़ा हुआ था। लड़की बेबस थी, अधमरी हालत में थी, चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। उसके मन में जरूर ये ख्याल आया होगा कि कोई ना कोई आएगा और उनकी मदद करेगा। मदद पहुंची भी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लड़की की हालत और भी खराब हो गई। अस्पताल ले जाते समय ही उसने दम तोड़ दिया। एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। यह घटना हुई है छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में। इसमें गैंगरेप का एंगल भी सामने आया है। क्या है मामला, आपको डिटेल में बताएंगे आज की बड़ी खबर में। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं दी ऑर्डिनरी शो। बड़ी खबर की तरफ बढ़ने से पहले जानते हैं दिन की सुर्खियां क्या हैं। सबसे पहले बात होगी कंगना की। कल दिन भर कंगना ने कई सारे ट्वीट किए। इंटरनेशनल पॉप स्टार रिहाना को उनके एक छोटे से ट्वीट के लिए बहुत भला बुरा कहा था। रिहाना ने किसान आंदोलन के सपोर्ट में एक ट्वीट किया था और यहां से कंगना भड़की थी। कंगना ने और भी कई सारे सेलेब्स और नामी लोगों के लिए दिन भर कल ट्विटर पर बहुत कुछ लिखा था, बहुत अपमानजनक बातें भी कही थी। अब इनमें से कुछ ट्वीट्स पर ट्विटर ने एक्शन लिया है और उन्हें डिलीट कर दिया गया है। रिपोर्ट्स की माने तो 2 ट्वीट्स डिलीट कर दिए गए हैं। एक ट्वीट वो था जिसमें कंगना ने क्रिकेटर रोहित शर्मा को धोबी का कुत्ता कहा था। ट्विटर ने अपने बयान में कहा, हम उन ट्वीट्स के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं जिन्होंने ट्विटर के नियमों का उल्लंघन किया है। अगली सुर्खी एक्ट्रेस तापसी पन्नू से जुड़ी हुई है। कल रिहाना समेत बाकी कुछ नामी इंटरनेशनल चेहरों ने किसान आंदोलन के सपोर्ट में ट्वीट किए थे। इसके बाद बॉलीवुड के कई सारे नामी लोगों ने भी ट्वीट किए। सारे के सारे ट्वीट्स एक जैसे थे, एकदम कॉपी पेस्ट। इन नामी लोगों ने, जिनमें अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी भी शामिल थे, उन्होंने लोगों से अपील की कि एकता को बनाए रखें और दुष्प्रचार के खिलाफ रहें। इन सबके बाद आया एक्ट्रेस तापसी पन्नू का ट्वीट, एकदम बोलती बंद करने वाला। उन्होंने लिखा, अगर एक ट्वीट आपकी एकता को हिला के रख दे, अगर एक मजाक आपके विश्वास पर आंच लाए या एक शो आपकी धार्मिक भावनाओं को आहत करे, तो वो आप हैं जिन्हें अपने विश्वास को मजबूत करने की दिशा की तरफ काम करने की जरूरत है, न कि दूसरों के लिए प्रोपेगेंडा टीचर बनने की। अगली सुर्खी ऑस्ट्रेलिया की एक मॉडल है, नाम है इजाबेल एलियनोर। इंस्टाग्राम वगैरह पर काफी फेमस है। इन्होंने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की एक एयरलाइंस जेटस्टार के ऊपर काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। इजाबेल का कहना है कि वो एयरलाइंस की एक फ्लाइट से 2-3 दिन पहले ट्रैवल कर रही थी। उन्होंने ब्लैक क्रॉप टॉप पहन रखा था। क्रॉप टॉप यानी कि जो पूरा नीचे तक नहीं आता है, थोड़ा सा पेट के ऊपर चढ़ा हुआ सा होता है। उन्होंने ब्लैक क्रॉप टॉप पहन रखा था। जब वो फ्लाइट में पहुंची तो एक क्रू मेंबर ने उनसे अपने टॉप के ऊपर जैकेट पहनने को कहा। क्रू मेंबर के मुताबिक इजाबेल के कपड़े फ्लाइट के लिए अनुचित थे। जब इजाबेल ने कहा कि उनके पास कोई जैकेट नहीं है तो क्रू मेंबर ने उन्हें अपनी तरफ से एक जैकेट दिया, जिसे फिर इजाबेल ने पहना। उन्होंने ट्विटर पर एक वीडियो डालकर बताया कि उनके कपड़ों की वजह से उन्हें फ्लाइट से बाहर कर दिया जाता, इसलिए मजबूरन उन्हें ये पहनना पड़ा। ये भी कहा कि क्रू मेंबर ने जिस तरह का बर्ताव उनके साथ किया वो उन्हें बहुत खराब लगा। वो बर्ताव बेइज्जती और अपमान करने वाला था। ये तो थी सुर्खियां, अब बात होगी बड़ी खबर की। इंडिया टुडे से जुड़े पत्रकार गेंदलाल की रिपोर्ट के मुताबिक कोरबा जिले के एक गांव में संतराम मजबार नाम का एक आदमी रहता था। 45 बरस का था। पिछले साल जुलाई में एक दूसरे गांव से एक परिवार उनके यहां आया काम करने के लिए। यह परिवार पहाड़ी कोरबा जनजाति समुदाय से ताल्लुक रखता था। यह जनजाति भारत में विलुप्त होने के खतरे की कगार पर खड़ी जनजातियों में से एक है, यानी इससे ताल्लुक रखने वाले लोगों की संख्या दिन ब दिन कम होती जा रही है। खैर, लौटते हैं मुद्दे पर। संतराम ने यहां इस परिवार को गाय भैंस चराने का काम मिला। परिवार में एक अधेड़ उम्र का आदमी, उसकी पत्नी, दोनों की 16 बरस की बेटी और 2 छोटी पोतियां थी। ये परिवार संतराम के घर के बाहर के कमरे में ही रहने लगा और काम करने लगा। 29 जनवरी की शाम ये परिवार अपने गांव वापस जा रहा था। संतराम ने कहा कि वो खुद उन्हें उनके गांव पहुंचाएगा। परिवार को 2 हिस्सों में बांटा। मां और एक पोती को संतराम के पहचान वाला एक व्यक्ति अपनी गाड़ी में लेकर गया। अब बचे 16 साल की लड़की, उसका पिता और 4 साल की एक बच्ची। संतराम उन्हें अपनी गाड़ी में बैठाकर उनके गांव की तरफ बढ़ गया, लेकिन ये 3 लोग कभी गांव पहुंचे ही नहीं। इधर लड़की की मां एक पोती को लेकर गांव पहुंच गई थी। वो अपने परिवार के बाकी लोगों का इंतजार कर रही थी,
लेकिन जब वो 2-3 दिन तक नहीं आए तो महिला के बेटे ने लेमरू पुलिस थाने में 3 लोगों के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई। 2 फरवरी यानी मंगलवार के दिन उसके बाद शुरू हुई छानबीन। जांच में पता चला कि संतराम जब 3 लोगों को उनके गांव लेकर जा रहा था तो रास्ते में गढ़ूपोड़ा गांव के पास पहाड़ी इलाके में उसने गाड़ी रोकी, तीनों को गाड़ी से उतारा और जंगल की तरफ ले गया। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक कोरबा के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अभिषेक मीणा ने बताया कि जंगल में संतराम ने शराब पी और वहां उसके 5 साथियों ने भी उसे ज्वाइन किया। फिर इन 6 ने मिलकर तीनों पीड़ितों को कथित तौर पर पत्थर और लाठियों से पीटा और उनकी हत्या कर दी। फिर पीड़ितों के शव को वहीं जंगल में छोड़कर सभी 6 आरोपी वहां से फरार हो गए। आरोप है कि इसी दौरान संतराम समेत कुछ आरोपियों ने 16 बरस की लड़की का गैंगरेप भी किया। पुलिस जब घटना के स्थल पर पहुंची तो देखा कि आदमी और 4 साल की बच्ची का शव बहुत बुरी हालत में पड़ा हुआ है। वहीं 16 बरस की लड़की जो कथित तौर पर गैंगरेप का शिकार हुई थी, उसकी सांस चल रही थी। उसे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचा ही रहे थे कि उसकी भी मौत हो गई। उसके बाद पुलिस ने तीनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। 6 आरोपियों को हिरासत में लिया। मुख्य आरोपी तो संतराम है, बाकी आरोपियों के नाम अब्दुल जब्बार, अनिल कुमार सारथी, परदेशी राम पनिका, आनंद राम पनिका और उमाशंकर यादव हैं। संतराम को छोड़कर सभी की उम्र 21 से 35 बरस के बीच है। कथित गैंगरेप विक्टिम की मां ने पुलिस को बताया कि जब उनका परिवार संतराम के लिए काम करता था तब संतराम ने कई बार उनकी बेटी का यौन शोषण करने की कोशिश की थी। मां ने बताया कि उनकी बेटी जब घर पर अकेली होती थी तब संतराम उसके कमरे में जाता था और उसे गलत तरीके से छूता था। संतराम जो पहले से शादीशुदा और बाल बच्चों वाला था, वो लड़की से कहता कि वो उससे शादी करना चाहता है। लड़की ने यह सारी बात अपने माँ बाप को बताई और कहा था कि वो अब वहां नहीं रहना चाहती। इसके बाद इस परिवार ने वापस अपने घर लौटने की योजना बनाई थी। संतराम उन्हें ऐसे तो जाने नहीं देता, इसलिए उन्होंने एक त्योहार सेलिब्रेट करने जाने का बहाना बनाया था और जब 29 जनवरी को यह परिवार अपने घर जाने लगा तो संतराम ने उन्हें छोड़ने जाने का प्रस्ताव रखा था। उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। इस मामले में कोरबा पुलिस ने आज दोपहर को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां ये बताया। क्योंकि प्रथम लिस्ट या धारा जो है 302 का लगा था, उसके बाद फिर जो नाबालिग बालिका थी वो सांस चल रहा था तो उसमें फिर 307 का धारा भी लगा है। प्लानिंग करके लोग घटना को अंजाम दिए हैं, इसलिए 120 भी धारा जोड़ा गया है आपराधिक षड्यंत्र का। और साक्ष्य को लोग छुपाने के लिए से जंगल में ले जाकर के उनको बॉडी को छिपाए थे, इसलिए धारा 201 लगा है। और सब मिलकर आपस ही एक राय होकर के घटना कारित किए, इसलिए धारा 34 लगा है। चूँकि इसमें से कई आरोपी लोग अनुसूचित जाति जनजाति के नहीं हैं, इसलिए SC/ST एक्ट के धारा लगा है। नाबालिग बच्ची के साथ जो दुष्कर्म हुआ है तो धारा 376 2G लगा है। और चूँकि बालिका नाबालिग थी इसलिए पास्पा अधिनियम के जो संबंधित धारा 4 है उसके तहत अपराध पंजीबद्ध करके भी विवेचना में लिए हैं। आगे भी विवेचना जारी है, इसमें आने वाले समय में कुछ और नए तथ्य आएंगे तो उसमें और धारा उसमें बढ़ सकती है। पहले 3 लोग मना कर रहे थे ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, बाद में फिर सबने अपना गुनाह जो कबूल किया है और आज इसको माननीय न्यायालय में पेश कर रहे हैं। चार सिर्फ 2 ही लोग किए हैं, बाकी 4 नहीं। अभी तक की स्थिति में 2 लोग का द्वारा करना पाया गया है। बाकी अभी मेडिकल मुलायजा जो PM रिपोर्ट है वो अभी आया नहीं है। PM रिपोर्ट में जो भी साक्ष्य मिलेगा और उसको अभी अपने ऑफिशियल भेज रहे हैं, ये हो सकता है उसमें और कुछ पुष्टि हो। एक बहुत ही ज़्यादा गंभीर और संवेदनशील एक प्रकार विधारक जो घटना है वो घटित हुआ। इसमें हमारी जो पुलिस टीम है वो लगातार मेहनत कर रहे थे। 1-2 आरोपी भाग भी गए थे, जैसे पता चला तो अलग अलग टीम बनाए। पत्रकार गेंदलाल ने हमें बताया कि पीड़ित परिवार बेहद गरीब है, पढ़ा लिखा भी नहीं है, बहुत सीधे साधे लोग हैं और जिन इलाके में इनका गांव है वो बहुत पिछड़ा इलाका है जहां फोन का नेटवर्क तक नहीं आता। यहां तक कि पुलिस का वायरलेस भी ठीक से काम नहीं करता है। यही एक अहम वजह थी कि परिवार के 3 लोग 4 दिन तक लापता रहे, लेकिन उनके बारे में परिवार को कोई जानकारी नहीं मिल पाई। मामले की जांच के लिए पुलिस की टीम 2 और 3 फरवरी को उस गांव में ही थी ताकि ठीक से सारी बातें सामने आ सके। इस मामले पर लोग लगातार ट्विटर पर लिख रहे हैं, पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने की मांग कर रहे हैं। इसमें अब राजनीति भी शुरू हो गई है। राज्य में विपक्ष में बैठी बीजेपी ने मौके को भुनाना शुरू कर दिया है। ट्वीट कर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर हमला किया है। कहा है कि राज्य की आदिवासी जनता असुरक्षित है। राजनीति करने वाले लोग राजनीति करते रहेंगे, अपनी रोटियां सेकते रहेंगे। जितने दिन तक ये घटना खबरों में रहेगी उतने दिन तक राजनेता उचकते रहेंगे, आवाज बुलंद करने की नौटंकी करते रहेंगे। ऐसी घटनाओं को झेलने का असल दर्द क्या होता है ये कभी समझ नहीं पाएंगे।
कुछ दिन बाद सब शांत हो जाएंगे और ये घटना भी महज आंकड़ों में दर्ज होकर रह जाएगी। परिवार आगे कैसे इससे उबरेगा ये कोई नहीं जान पाएगा। अब आंकड़ों का जिक्र किया है तो असल तस्वीर भी देख लीजिए। सितंबर 2020 में एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने एक डाटा जारी किया था, जिससे पता चला था कि साल 2019 में हमारे देश में औसतन रोजाना रेप के 87 मामले रिकॉर्ड किए गए थे। पूरे मामलों की बात करें तो उस साल महिलाओं के साथ होने वाले अपराध के कुल 4,05,861 मामले रिकॉर्ड हुए थे। ये वो मामले हैं जो सामने आए। कितने मामले तो ऐसे हैं जो कभी सामने ही नहीं आ पाते। अगर वो सब सामने आए तो ये आंकड़ा और भी दिल दुखाएगा। कोरबा वाले मामले में पुलिस को जैसे ही जानकारी मिली तुरंत एक्शन लिया गया, जो कि अच्छी बात है, लेकिन बहुत से मामले तो ऐसे होते हैं जहां पुलिस भी लेट लतीफी या लापरवाही करते दिखती है। कई बार तो रेप विक्टिम को ही लोग शक की नजर से देखने लगते हैं, उसकी बातों को अनसुना कर देते हैं। मामले की जांच बहुत असंवेदनशील होकर रह जाती है। ऐसे में रेप विक्टिम्स के दिमाग पर गहरा असर पड़ता है। क्या होता है जब पुलिस ही आपकी बातों पर यकीन न करे? ये जानना है तो देखिए वेब सीरीज अनबिलीवेबल। हम पहुंच चुके हैं अपने चलते चलते सेक्शन पर और अनबिलीवेबल है हमारा आज का रिकमेंडेशन। अमेरिकन क्राइम सीरीज है। इसमें दिखाया गया है कि रेप विक्टिम्स अपनी लड़ाई किस तरह से लड़ती हैं और उनके साथ पुलिस प्रशासन कैसा बर्ताव करता है। ये भी समझेंगे कि इस तरह के मामलों को किस संवेदनशीलता के साथ हैंडल करना चाहिए। कहानी की शुरुआत एक अनाथ टीनेज लड़की से होती है। रात में कोई उसका रेप करता है। अगली सुबह इसकी जानकारी पुलिस को होती है। जांच के दौरान पुलिस अधिकारी, जो कि पुरुष होते हैं, लड़की की बातों पर यकीन नहीं करते। लड़की खुद ठीक से कुछ समझा नहीं पाती कि उसके साथ क्या हुआ। इस ट्रॉमा से वो किस तरह डील कर रही होती है, लेकिन पुलिस अधिकारियों को लगता है कि उसने जो शिकायत की है वो असल में उसके साथ हुआ ही नहीं है, वो सब एक कल्पना है। लेकिन सच क्या है, कैसे सामने आता है, ये जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी। ये आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी। इसे देखें और बताएं कि आपको कैसी लगी। साथ ही ये भी बताएं कि हमारे ये शो आपको कैसा लगा। हमें फीडबैक दें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मुझे अपने हाथों से खत भी लिखें। मेरा पता आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इंतजार है आपके खतों का। जवाब मैं जरूर दूंगी यहीं इसी शो में। देखते रहें ऑर्डिनरी। शुक्रिया।